हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि माघ स्नान। तो कार्तिक का स्नान, माघ का स्नान, ये पुण्य का महीना होता है और इस महीने में लोग एक महीने का स्नान करते हैं। तो जो माघ का महीना है उसमें इलाहाबाद में लोग तो वहाँ पे लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास जो करते हैं वो लोग वहाँ पे टेंट लगा के रहते हैं और फिर प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान करते हैं। तो बहुत से लोग जैसे कि अपने घरों में भी स्नान करते हैं। यदि आपके घर के पास नदी तालाब हो तो नदी तालाब में स्नान करिए, और नहीं तो घर में ही लोग चलते हैं। अब आजकल तबीयत ज़्यादा खराब होता है, इस वजह से आप हल्का गुनगुना पानी करके भी स्नान कर सकती हैं। तो देखिए, जो लोग, मेरा आज पॉइंट था कि जो लोग मतलब कि महीने भर स्नान नहीं कर सकते हैं, तो वो अगर 5 दिन भी स्नान कर लेते हैं तो उससे आपको पूरे महीने का फल मिल जाता है। तो जो 5 दिन का स्नान है उसे हमें कैसे करना चाहिए, इसे पंचभीखु स्नान के नाम से जानते हैं। तो जो पंचभीखु स्नान है 2026 में जो माघ के महीने में शुरू हो रहा है, वो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक यदि आप स्नान कर लेते हैं भोर में उठ करके, तो आपका पूरे माघ के महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग भी मतलब पूरे महीने स्नान नहीं किए हैं, वो लोग ये 5 दिन स्नान जरूर करिएगा। और जो 1 महीने का स्नान होता है उसी का फल हमें इसमें मिलता है, और उसी तरह से हमें इसका स्नान करना है। तो जैसे एकादशी के दिन सुबह से हम लोग स्नान शुरू करेंगे, और स्नान करके भोर के समय में ही 4 से 5 के बीच में हमें स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद से हमें सूर्य भगवान तो उस समय नहीं दिखते हैं, लेकिन सूर्य भगवान के नाम से आप जल दे दीजिएगा, और नहीं तो आप पूजा पाठ करके तब तक रुक सकते हैं। जब सूर्य भगवान निकल जाए तो आप फिर उन्हें जल दीजिए। और ऐसे सूर्य अंदर रहते हुए भी लोग जल दे देते हैं, क्योंकि प्रदोष काल शुरू हो जाता है तो प्रदोष काल में उसकी मान्यता हो जाती है। तो इस तरह से हमें करना है, और उसके बाद हमें तुलसी जी की पूजा करनी है। ऐसे तो तुलसी जी की पूजा पूरे माघ के महीने में आप शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में करती ही होंगी, लेकिन जो 5 दिन होता है उन 5 दिनों में है कि हमें तुलसी जी को शाम को दीपक जरूर से जलाना है और सुबह में हमें जल डालना है। तो इस बार जो पंचभिक्षु स्नान है वो बृहस्पतिवार 29 जनवरी से लेकर 1 जनवरी तक का 4 ही दिन का हो रहा है। 4 दिन में ही आपका पूर्णिमा हो जाएगा, और पूर्णिमा के दिन हमारा स्नान समाप्त हो जाएगा। तो पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद से हमें हवन कर लेना है, और हवन कर करके आप उसके बाद से किसी ब्राह्मण को सीधा दक्षिणा सब चीज़ निकाल करके दे दीजिएगा। और इन 5 दिनों में हमें क्या करना है, तो इन 5 दिनों में देखिए हमें सात्विक भोजन खाना है। 5 दिन की बात है, इसलिए आप यदि महीने भर लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकती हैं तो आप लोग 5 दिन जरूर से लहसुन प्याज छोड़िएगा और स्नान करिएगा। तो इस तरह से हमें पंचभिक्षु स्नान करके भी पूरे माघ के महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग भी जिन्हें भी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सभी को माघ महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राधे राधे।